हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो आप सभी के लिए नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड, इस बार के नवरात्र सभी के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि जो माता रानी है वो पालकी पर सवार होकर आई हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होते हैं। झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, और एक दिन पहले अमावस्या वाले दिन तो मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी थी पूरे घर की। तो मुझे सुबह में बहुत ज़्यादा काम नहीं था, बस एक बार में ही पूरा घर साफ हो गया। और अपने दरवाजे पर पानी डाल दिया था, और फिर वहाँ पर रंगोली बना दी थी, गेरू मिट्टी जो आती है उससे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे आज गुरुवार था, तो मतलब केला वृक्ष की भी पूजा करनी रहती है। तो हमारे यहाँ पर केला वृक्ष आसपास में नहीं है मंदिर, तो फिर मेरे पास में जो सत्यनारायण भगवान का फोटो है उसमें जो केला वृक्ष है मैं उनकी पूजा कर लेती हूँ, हल्दी और गुड़ वगैरह इस तरह से, ठीक है। तो सभी फ्रेंड भगवान यहाँ के पे लिए सभी मैंने विग्रह दही के से लिए मैं स्नान करा रही करा हूँ दिया स्नान। है। और दही से या फिर अष्टगंध जो पेस्ट आता है, इस तरह से स्नान कराते रहना चाहिए, ठीक है, बीच बीच में। और फ्रेंड, सभी के जो वस्त्र हैं वो मैंने ही बनाए थे एक दिन पहले ही। तो देखिए, सभी भगवान पर बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं सभी वस्त्र। और मैंने स्नान करके और अंग पोषण करके इनको विराजमान कर दिया है। उसके बाद मैं इत्र सेवा देती जा रही हूँ, और यहाँ पर ही मैंने चंदन रख लिया है और वो लगाते जा रहे हैं। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना सभी भगवान जी। और ड्रेस भी ना सभी की एकदम से परफेक्ट बनी, बहुत अच्छी ड्रेस बनी है। तो फ्रेंड, नवरात्रों में इसी तरह से मेरी 9 दिन की पूजा पाठ रहती है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहले माता रानी की भी पूजा कर सकते हैं या फिर अपने लड्डू गोपाल की सेवा, ठीक है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पहले उनकी करनी है या लड्डू गोपाल की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जैसे आज ना मैं बहुत जल्दी पूजा कर रही हूँ, तो हम अपने गोविंद माधव श्री जी को बहुत जल्दी नहीं जगाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास में उनकी सेवा जो है वो बाल रूप में है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में या माता रानी की या जो भी पूजा है वो आप कर लें। थोड़ा सा उजाला हो या आपको लगे कि अभी बहुत अंधेरा है या बहुत टाइम है अभी, मतलब बहुत जल्दी, इतनी जल्दी नहीं उठाना है, तो आप नहीं उठाएं, आप अपनी और पूजा कर लें। उसके बाद में उनको उठाएं, उनको दूध वगैरह जो देना होता है और लाड प्रेम से उनको जगाना होता है, ठीक है। और उसके बाद में उनकी सेवा कर लें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने सभी भगवान जी के लिए स्नान करा दिया था, और इतने में मैंने अपने लड्डू लाडली के लिए उठा दिया था, उनको दूध वगैरह दे दिया था, थोड़ी बातें उतें करी उनसे, फिर उनको स्नान करा दिया। वैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो आप थोड़ा जल्दी भी स्नान करा देंगे तब भी कोई बात नहीं, ठंडों में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में देखिए हमारे गोविंद सज धज के हो गए तैयार, और इस बार ना मैंने इनकी पगड़ी भी बनाई अपने हाथों से, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और मेरे गोविंद के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग भी देख लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना इनकी पगड़ी और ड्रेस कैसी बनी है। और मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, लेकिन मैंने इसमें ना अंदर जैसे वो लगाते हैं ना कुछ टाइट करने के लिए, जैसे बुकरम या कार्डबोर्ड वगैरह, वो कुछ भी नहीं लगाया है। क्योंकि इस तरह की पगड़ी बना दो ना हल्की हल्की, तो फिर गर्मियों में भी लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु को कहीं चुभ ना रहा हो, तो मैंने फिर इसलिए नहीं लगाया है। नॉर्मल जो कपड़ा है वो ही है। फिर यहाँ पे सभी भगवान जी के लिए स्नान करा दिया है, और जो हमारे पास में फ़ोटो वाले भगवान जी उनको भी स्नान करा दिया अच्छे से, गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। उसके बाद में सभी को उनकी जगह पे विराजमान कर दिया है। और यहाँ पे कर लेंगे अब दीप प्रज्वलित। इत्र सेवा और चंदन सेवा हो चुकी है, और यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के बाद में हम अपनी पूजा आरती वगैरह है वो कर लेंगे। यहाँ अभी हस्बैंड लेटे हुए हैं। और फ्रेंड, आज बेटू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस टाइम पर वो उठकर आ गई थी मेरे पास में, और उसके ना पेट में दर्द हो रहा था, और वो इतना परेशान हो रही थी और मैं भी परेशान हो रही थी, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर हस्बैंड भी उठकर आ गए, उन्होंने दवाई वगैरह जो भी देनी थी वो भी दे दी। लेकिन एक बच्चे का होता है ना, वो अपनी माँ के पास ही जाता है जब उसको कोई भी परेशानी हो। और मैं अपनी माता रानी के पास बैठी थी, तो मैं माता रानी से बस यही बोल रही थी कि
इसका मतलब जो भी इसको परेशानी हो रही है ना मैया वो बस दूर कर दो, इसको आराम मिल जाए जल्दी से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समझ में ही नहीं आती हैं कि इसमें करना क्या है। अब वो बार बार फिर पता है, आप लोगों को बताऊँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई, 3-4 उल्टी हुई, तब जाके उसको आराम मिला। जितना उसने खाया पिया था ना कुछ दिन में वो सब निकल गया, तब उसको आराम मिला। फिर उसका पेट का दर्द भी बंद हुआ। और मैंने आज की पूजा बहुत ही मुश्किल से हो पाई, मेरी पूजा बीच बीच में मैं बार बार उठ भी रही थी और उसको देख रही थी, गोद में ले रही थी, लेकिन वो भी बेचारी क्या करे, उसको जब उल्टी आ रही थी ना सारे कपड़ों पर आ जा रही थी। और मम्मी ने फिर उसकी, मैं नहा ली थी इसीलिए मम्मी ने उसकी उल्टी भी साफ करी, सब कुछ देखा। और यहाँ पर भी देखिए आप, मेरे पीछे पीछे यहाँ पर इसको उल्टी आ चुकी है, अब ये ना मेरे पीछे ही पीछे रह रही है। और मैं इस चक्कर में ना दहलीज पर साफ सफाई सब कर दी थी, रंगोली बना दी थी, पूजन करना ही भूल गई थी, क्योंकि मैं ना इसके साथ में ही लगी हुई थी। और उसके बाद में मैंने सूर्य भगवान के लिए जल दिया, और जल देने के बाद में फिर मैं इसको लेकर बैठ गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये ना मेरे पीछे पीछे रह रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये थोड़ा चाह रही है कि मम्मा की गोद में मैं बैठ जाऊँ। और ये ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हो रही थी, तो मैं इसको ना इस तरह से उड़ा के बिठा लिया है। और बिल्कुल शांत हो गई थी आज मेरी बेटी, बिल्कुल पूरे दिन इस बेचारी ने कुछ भी नहीं खाया, और मुझे ना बार बार इसको ही लेके तरस आ रहा था। बेचारी को बार बार ये पूछी जा रही थी कि मम्मा कल भी क्या ऐसे ही होगा, कल सुबह के लिए भी मेरे पेट में दर्द होगा। और इसकी आंखें मतलब खुल नहीं रही हैं इस समय ना, इसको इतना नशा है, इसको 2-3 उल्टी आ चुकी हैं इस टाइम पर, एक बाद में आई थी। और आज इसने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया पूरे दिन। इसको ना बार बार यही डर लग रहा था कि मम्मा मैं कुछ खाऊंगी तो मुझे उल्टी हो जाएगी। तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था ये सब देख के ना, ऐसा लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छे से। फिर बाद में सब कुछ अच्छा था, बिल्कुल ठीक भी हो गई है। देखो बच्चे हों या बड़े हों, इस तरह की परेशानी हो जाए तो पूरे दिन सुस्त तो रहेंगे ही। और बंधन बार भी मैं नहीं बना पाई, वो जो टहनी थी ना मैंने ऐसे ही लगा दी उन पे, चंदन वगैरह लगा के, क्योंकि जितना मैं कर पा रही थी ना उतना ही कर पाई। और जो कलश स्थापना का टाइम था ना 6:30 से 8:30 या 8:25 तक का था, नहीं सॉरी 7:30 बजे तक का, जो ब्रह्म मुहूर्त में टाइम था ना वो यही था। अभिजीत मुहूर्त था वो 12 बजे के आसपास, कुछ इस तरह से था। तो फिर मैंने यहाँ पे एक टेबल डाल ली है और उस पर गंगा जल छिड़क के उसको पोंछ दिया है। वैसे मैंने कल ही अच्छे से साफ कर दी थी। और यहाँ पर फिर कपड़ा बिछा लिया है, अलग से एक आसन भी बिछा लिया है। और मैं बार बार उठ कर जा रही थी, सारा सामान ले लेकर आ रही थी, तो मुझे ना, और इसको भी मैं देख रही थी, वहाँ मंदिर वाली पूजा हो गई है, सूर्य भगवान को जल हो गया, तुलसी मैया की पूजा हो गई और दहलीज पूजन हो गया। फिर मैंने माता रानी को अक्षत का आसन दे के विराजमान किया। और फ्रेंड, जब हम माता रानी को यहाँ पर विराजमान कर लेते हैं ना तो फिर इनको बिल्कुल भी इस जगह से हिलाया डुलाया नहीं जाता है, और ना ही इनको स्नान, मतलब जैसे हमारी जो विग्रह वाली माता रानी है या गणेश भगवान है, तो इनको ऐसा नहीं है कि अब हम रोजाना इनके वस्त्र चेंज करेंगे या फिर स्नान कराएंगे, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। आप चाहें तो भावपूर्वक जैसे जल के छींटे स्नान भाव करा सकते हैं, और तिलक चंदन वगैरह सब कुछ लगाया जाएगा, पुष्प चढ़ाए जाएंगे, शाम को बासी पुष्प हटा दिए जाते हैं, इस तरह से होती है। लेकिन इनको इनकी जगह पे विराजमान कर दिया ना, वहाँ से इनको अब हटाते नहीं है, इस तरह से होता है, ठीक है। और आप जैसे इनको, कभी कभी क्या होता है ना, एक बार मेरे ही साथ हुआ मैं 9 कलर के वस्त्र मतलब लेकर आई थी। पहले मेरे पास में इतने सब भगवान जी नहीं थे, केवल 2 ही एक भगवान जी थे, तो माता रानी थी। तो नवरात्र में ना 9 दिन के हिसाब के कलर के मैं कपड़े लेकर आई थी। अब मैंने ये सोचा कि मैं इनको रोजाना बदलूंगी, चेंज करा करूंगी, तो मैंने 2 दिन तो चेंज कर दिए। पहले दिन पीला पहना दिया था, दूसरे दिन को ग्रीन पहना दिया था, हाँ। फिर तभी मुझे पता चला कि इनको इस तरह से नहीं करते हैं, आप चुनरी तो पहना सकते हैं, इनको बदल सकते हैं, लेकिन इनको इनकी जगह से नहीं उठाते हैं। तो अब नहीं करती हूँ मैं ऐसा। और यहाँ फ्रेंड मैंने अष्टदल कमल बना लिया, जो चावल मैंने कल कलर करके रखे थे ना, तो ये तैयारी पहले से इसीलिए ही करके रखी थी क्योंकि आज मुझे ना बहुत सारी हेल्प हो गई इस तरह से। तो मैंने अष्टदल कमल बनाने के बाद में
अब कलश स्थापना कर लेंगे। तो कलश में पहले जल डाल दिया था और यह है गंगा जल, और इस पे स्वास्तिक बना लेंगे। और कलश में हल्दी डाली है, सुपारी डाली है, 2 इलायची डाली हैं, लौंग के जोड़े डाल दिए हैं, मतलब 4 लौंग, 1 सिक्का और फूल और अक्षत, एक बतासा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। नहीं, मिट्टी के कलश को क्या है ना, रात भर पानी में भिगोना होता है, क्योंकि जितना पानी उसको सोखना होता है ना, वो सोख लेता है। क्योंकि बाद में हम जब कलश भरते हैं ना, तो जिससे उसमें पानी जितना भी हम भरें वो उसमें बना रहे। और इसके कंठ में मौली बांध दी है। उसके बाद में जो आम के पत्ते हैं ना वो, और आप ना बंच वाले पत्ते रखें ना, भी टहनी तो ठीक रहती है, ये थोड़े टाइम तक हरी भरी रहती है। अगर अलग अलग पत्ते होते हैं ना सूखे हुए, तो उससे क्या है ना, वो जल्दी सूख जाते हैं। अलग अलग पत्ते जो होते हैं वो सूख जाते हैं, बस इसीलिए इस तरह से रखते हैं। फिर इस पर एक पूर्ण पात्र भर के रखते हैं, चावल या गेहूँ, और फिर उस पर हम रखते हैं अपना नारियल। तो नारियल का भी पूजन किया जाता है। और हमारे यहाँ पर ये वाला नारियल जैसे नवमी कन्या पूजन में नहीं बांटते हैं, इसको उठाकर रख लेते हैं, और जो पुराना वाला होता है उसको भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर दिया जाता है। और अष्टमी पर अगर जैसे, हाँ, अष्टमी वाले दिन नारियल का भोग लगाते हैं, तो वो वाला नारियल आप फोड़कर भोग लगा सकते हैं, मतलब कन्याओं के, सॉरी, घर परिवार में सभी के लिए बांट सकते हैं, या फिर मंदिर में भी चढ़ा कर आ सकते हैं नारियल। इस तरह से होता है। ठीक है, हमने नारियल रख दिया, और इसके बाद अब ज्वारे बोएंगे। तो एक पात्र ले लिया मिट्टी का, इसमें मिट्टी का पात्र ठीक रहता है, और इसमें स्वास्तिक बना लिया है, इस पे तिलक चंदन कर लिया, थोड़े से अक्षर डाल दिए, और इसमें डाल दी मिट्टी। ये भी मिट्टी हमने साफ करके रख ली थी। और इसमें जौ डालते जा रहे हैं, जौ हमने रात में भिगो दिए थे। तो फिर ये भी इस तरह से ज्वारे भी बो दिए हैं। और फ्रेंड, क्या ये कमेंट आया था कि हाँ, जो पूजा में चढ़े हुए बतासे लौंग, इनका क्या किया जाता है। देखिए, अगर आपने बतासे लौंग चढ़ाएं तो आप प्रसाद के रूप में भी खा सकते हैं। अगर जिसने व्रत रखा है तो उनको पान खाना नहीं होता है, पान नहीं खाते हैं। जिसने व्रत रखा होता है पान नहीं खाते। और फ्रेंड, माता रानी का जो हम अग्यारी करते हैं ना हवन, उसमें भी वो पान लौंग वगैरह जो हम भोग में रखते हैं ना, वो चढ़ा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं देवताओं का जो मुख होता है वो अग्नि के, अग्नि में जो भी चीज़ हम चढ़ाते हैं ना, वो सीधे देवताओं के लिए मिलती है। तो आप जो भी भोग प्रसाद वगैरह रखें ना, वो अग्नि में ज़रूर चढ़ाएं। ठीक है, फिर पाठ करने रहते हैं, तो आप पाठ करें। और अगर आप सुबह जल्दी में पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आपने अखंड जोत जलाई है तब तो कोई बात नहीं है, वो जोत आपकी जल रही है तो आप पाठ दोबारा से कुल्ला वगैरह करके मुंह हाथ धुल के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अखंड जोत नहीं जलाई है, जो दीप आपने सुबह जलाया है, ठीक है, अगर वो शांत हो गया है, तो आपको दोबारा दीप जलाकर ही अपने कोई जो पाठ वगैरह हैं वो तभी करने होते हैं। तो इतना आप ज़रूर करें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, माला जाप कर सकते हैं दुर्गे माँ के लिए। चंदन की माला हो गई या रुद्राक्ष की माला हो गई, इस पर भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं दुर्गे माँ के लिए। या फिर आप अपनी जो भी माला जाप, गुरु मंत्र वगैरह जो होता है तुलसी माला से, वो कर लें। और यहाँ पर एक प्लेट में स्वास्तिक बना के मैंने दीप जला दिया है। हमारे पास में एक ही दीप है, वो हमने मंदिर में जला दिया था, तो यहाँ पर इस तरह से जला लिया है। और माता रानी के लिए चुनरी उड़ाना भूल गए थे, नहीं भूल नहीं गए थे, सॉरी। फिर यहाँ पर सबका पूजन करेंगे, जल के छींटे दे दिए हैं, और फिर भाव से स्नान करा दिया है। फिर उसके बाद में वस्त्र रूपी जनेऊ और माता रानी के लिए चुंदरी, क्योंकि सभी भगवान ने वस्त्र पहने हुए हैं, तो चुंदरी उड़ा दी है। और छोटी वाली माता रानी के लिए भी चुंदरी उड़ा दी है। और आज फ्रेंड, जो माँ का प्रिय भोग है वो देसी घी है, गाय का शुद्ध देसी घी का भोग लगाते हैं, तो वो हमने लगा दिया है। और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना होता है, तो वो कर लिया है। और दीप हमारा पूजा का साक्षी होता है, तो वो प्रज्वलित कर लिया है, दीप का भी पूजन कर लिया है। और जो भी आप पाठ वगैरह करें ना, उनका पूजन करना होता है। तिलक चंदन लगा दें, थोड़े अक्षत थोड़े पुष्प चढ़ा के, तभी आपको पाठ करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर
एक पान में भोग लगाते हैं, तो पान पे बतासे रखते हैं, लौंग रखते हैं, इलायची रखते हैं और एक सुपारी, ठीक है। और फिर ये बाद में हवन जो आप करते हैं ना 11, उसमें भी चढ़ा सकते हैं और बट इसको भी प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से पहले नवरात्र की पूजा हुई और काफ़ी अच्छे से हो गई थी बाद में सब कुछ। और फिर माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाना होता है। अगर आप पहले दिन किसी भी कारण से नहीं भी चढ़ा पाए हैं तो आप नवमी तक किसी भी दिन, अष्टमी वाले दिन चढ़ा सकते हैं या फिर बीच में भी किसी दिन चढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर फ्रेंड यहाँ पर गाय के गोबर का जो उपला होता है उसको गैस पे गर्म कर लेते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी इस तरह से हवन कर सकते हैं। आम की लकड़ी से भी हवन कर लिया जाता है और मैंने हस्बैंड से मांगा था तो वो छोटे वाले इसमें रख के ले आए। तो आज ना इसमें परेशानी हुई थी मुझे हवन करने में, थोड़ा बड़ा वाले में लाते ना तो उसमें ठीक रहता है, क्योंकि आहुति वगैरह दी जाती हैं दुर्गे माँ की नाम की और मंत्रों की ना, तो उससे थोड़ा सा ये भर गया था। अब वो अपना पूजा वगैरह कर रहे हैं, आचमन वगैरह जो भी है वो कर रहे हैं अपना, और मैं इधर कर रही हूँ। मैं बेटू को पीछे बैठी हुई है उसको भी देखती जा रही थी। और यहाँ पर घी की आहुति दी, उसके बाद में हवन सामग्री की आहुति दी। इस तरह से हमारा हवन भी हो गया और सूक्ष्म विधि से इस तरह से हवन कर लिया जाता है। फिर ये जो अग्यारी होती है पूरे घर में धुनी दी जाती है और इससे ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है। अगर आपके घर में कोई भी मतलब इस तरह की निगेटिविटी होती है ना, तो वह ऐसा करने से आप हवन ऐसा नहीं नवरात्र में ही करें, आप रोज़ाना भी हवन कर सकते हैं या फिर कोई बड़ी तिथि होती है उस पर भी हवन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह से हवन करने के बाद में पूरे घर में घुमा देते हैं। और मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रही थी, तब तक हस्बैंड ने बोल दिया कि हम, क्योंकि उनको स्कूल जाना है ना, तो फिर वो करने लगे और मैंने अपना जो चालीसा वगैरह था वो पढ़ा और फिर दुर्गा जी के जो नाम वगैरह हैं वो पढ़ लिए थे। फिर और कुछ नहीं किया। फिर मैं उठ गई थी क्योंकि इनका टिफ़िन वगैरह ये सब कुछ मुझे करना था। और कीलक नहीं, कवच पढ़ा था मैंने, हाँ कीलक और अर्गला स्तोत्र और पहला अध्याय मैंने शाम को किया था। फिर मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे और भी चीज़ें थी और बेटू की भी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने कर ली थी आरती, ये अपना नाम जाप कर रहे थे माला, और मैंने माला भी बाद में ही करी थी दोबारा से। पहले मैं माला भी नहीं करी थी क्योंकि इनका टिफ़िन मुझे लगाना था और फ्रेंड क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, इनको स्कूल जाना था और मैं अगर यही चीज़ करती रहती तो फिर टिफ़िन रह जाता। और बेटू भी थोड़ा परेशान हो रही थी और मुझे भोग भी लगाना था ना, जैसे कुछ भी टिफ़िन में जो रखना था उसका भोग भी लगाना था। और यहाँ पर भोग में मैंने केले, संतरे और जो पेड़ा है वो रख दिए हैं और किशमिश हो गई, बतासे का भोग बहुत ज़्यादा मेन होता है वो रख दिया और ये चढ़ा देंगे अब हवन में। तो इस तरह से नवरात्र की पूजा करी। हाँ, और दक्षिणा भी चढ़ा दी मैंने। वो आप चाहें तो कन्या पूजन में ना कन्याओं को भी दे सकते हैं या फिर माता रानी का कोई भी सामान मंगाना हो तो वो भी मंगा सकते हैं, या फिर आप जो श्रृंगार का सामान देंगे ना उनको भी दे देते हैं, मतलब इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कर ली थी लौंग कपूर से आरती। जो दिया हम पूजा पाठ में जलाते हैं ना वो उसको हम नहीं उठाते हैं, अलग से लौंग कपूर से आरती कर ली और फिर इसको ठंडा कर दिया 3 बार वो जल फेर के। और अपने ज्वारे जो आपने बोए हैं ना इसमें सुबह शाम जल देना होता है क्योंकि तभी ये अच्छे से अंकुरित होंगे। और भी मैंने इसमें ना जल नहीं लगाया था तो वो, और फिर सबसे बाद में माता रानी से सुहाग लिया। कुछ चीज़ें फ्रेंड आगे पीछे हो जाती हैं क्योंकि पहले दिन में क्या होता है ना, सब कुछ स्थापना वगैरह करनी रहती है और बहुत सारी चीज़ें तैयारी होती हैं तो थोड़ा हो जाता है। माता रानी से क्षमा याचना करी बाद में कि जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा याचना। और फिर इस तरह से हमारी नवरात्र की पूजा हो गई। आप लोगों को ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी दोस्तों।